हेलो एवरीवन, जैब ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें एसएससी, रेलवे, ऑल एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है। चलिए हम प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी-सी हम आपको बेसिक जानकारी बता देते हैं। देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो ये चैप्टर है, इसमें हमें सबसे पहले बेसिक जानकारी याद होनी ज़रूरी है। देखिए, ए से लेकर जेड तक ये अल्फ़ाबेट हमारे सभी स्टूडेंट के लिए याद होना ज़रूरी है। हर स्टूडेंट के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अल्फ़ाबेट याद करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, और जैसे-जैसे हम क्वेश्चन कराएँगे, उसी तरह से हम बेसिक भी जानकारी उसी में बताते चलेंगे। चलिए, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन हमारा ये है, बाएँ से 19वें अक्षर के दाएँ 7वां अक्षर क्या होगा? चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाएँ लेफ्ट होता है, और देखिए लेफ्ट और लेफ्ट, अगर लेफ्ट लेफ्ट से कहे तो माइनस हो जाएगा। तो लेफ्ट से 19वां, अब देखिए 19 माइनस के ये बाएँ से 7वां अक्षर क्या होगा? तो यानी कि 7। 19 में से 7 गए तो कितना बचा? 12। तो ये कितना हो जाएगा? 12वां अक्षर। 12वां अक्षर हो गया। अब देखिए, आप कहोगे सर आंसर तो यही है। नहीं, ये बोल रहा है वास्तविक श्रृंखला का क्या अक्षर होगा? तो देखिए, अब हम इसे 27 में से घटाते हैं। 27 माइनस के ये जो 12 है ना, इस 12 को घटाते हैं। 27 में से 12 गया तो कितना बचा? 15। तो 15 पे कितना आ जाएगा? देखिए 15 पे यहाँ कितना ओ, तो ओ आ जाएगा। तो हमारा इज द राइट आंसर। देखिए, ये अल्फ़ाबेट चैप्टर में ये हमारे अल्फ़ाबेट सीरीज़ याद होनी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना इस प्रैक्टिस सेट में कुछ भी नहीं है। सभी को ये याद करने सबसे पहले ज़रूरी है, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करें, क्योंकि आपको ये याद होएगा, आप माइंड में ही क्वेश्चन को कर दोगे। चलिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए, बाएँ से 22वें अक्षर के बाएँ 12वां अक्षर क्या होगा? अब देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, लेफ्ट माइनस के लेफ्ट, फिर उसके बाद लेफ्ट में कितना है? 22 माइनस के 12, ये वाला 12। तो 22 में से 12 कितना गया? कितना बचेगा? 10 बचेगा। अब देखिए, वास्तविक, इसमें बोला है वास्तविक श्रृंखला का इतना अक्षर क्या होगा? अब देखिए, 27 माइनस के ये जो 10 बचा है ना, इस 10 को घटा दो 27 में से, बराबर 17। तो 17वां अक्षर, तो 17 पे कौन सा अक्षर आता है? जाहिर सी बात है, क्यों आएगा। तो 17 का क्यों आ जाएगा, इज द राइट आंसर। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही दमदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जैसे कि ये एसएससी में भी क्वेश्चन आए हुए हैं ये, और रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन क्वेश्चनों में ये हमारा प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सभी मिलेंगे उनमें। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन, बाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? अब देखिए, ये भी लेफ्ट माइनस के लेफ्ट, तो 24 माइन के 9, तो जब 24 में से 9 घटा दोगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा हमारा? 15 बचेगा। अब देखिए, ये भी उसी क्वेश्चन की तरह है। ये बोला है इसने, या 15वां अक्षर हो गया ये, या वास्तविक श्रृंखला का, देखिए थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था लाइट का। तो लेफ्ट माइनस के लेफ्ट कितना होता है? माइनस के लेफ्ट ही हो जाएगा। देखिए, 24वें अक्षर, और देखिए बाएं से 24 लेफ्ट का हो गया, अब माइनस के बाएं से 9, तो कितना बचा? 15। 15वें अक्षर, या वास्तविक श्रृंखला, तो वास्तविक श्रृंखला का 27 माइनस के 10, ओ सॉरी 27 माइनस के 15। तो अब हम 27 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12। अब देखिए, 12 पे कितना है? एल, तो ये हमारा हो जाएगा एल, इज द राइट आंसर। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए, ये दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? अब देखिए, राइट माइनस के राइट, पहले भी बताया था मैंने,
तो 24 माइनस के 9, तो जब 24 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा 15। तो 15 पे कितना है, देखिए 15 पे हमारा आ जाएगा ओ। तो हमारा इस तरह ही आंसर। अब देखिए वास्तविक जो है, वास्तविक श्रृंखला के बाएं से भी 15वां अक्षर होगा। चाहे देख लीजिए करके, क्योंकि श्रृंखला विपरीत क्रम में है, ये श्रृंखला विपरीत क्रम में, तो इसलिए वास्तविक श्रृंखला की तरफ से 15 ही आएगा, ओ आएगा, सॉरी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा ये वाला है, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 11वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा। अब देखिए लेफ्ट प्लस के राइट, देखिए पहले तो आपको ये क्लियर करा दूं, लेफ्ट, देखिए जब लेफ्ट और राइट आए तो लेफ्ट प्लस के राइट हो जाएगा, और जब लेफ्ट और लेफ्ट आए तो लेफ्ट माइनस के लेफ्ट आ जाएगा, और जब राइट माइनस के राइट आए तो राइट माइनस के, सॉरी, राइट माइनस के राइट हो जाएगा। देखिए क्लियर हो गया है। चलिए अब हम अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब ये, तो देखिए बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 70वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर क्या होगा। अब देखिए ये मैंने पहले ही पढ़ कर बताया था। अब देखिए लेफ्ट प्लस ये दाएं है तो यहाँ हो जाएगा राइट, और ये फिर बाएं आ गया तो फिर यहाँ हो जाएगा माइनस। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। अब बाएं से कितना है 11 प्लस 17 माइनस के 6। अब करिए इस क्वेश्चन को, तो हमारा बचेगा 22। अब देखिए क्वेश्चन को, बहुत ही मजा आने वाला है इन क्वेश्चनों में। तो 22वां अक्षर, 22वां अक्षर वास्तविक श्रृंखला, वास्तविक श्रृंखला का, अब देखिए 27 माइनस के 22 कितना हो जाएगा, 27 में से 22 गए तो 5 बचेगा, तो 5 पे कितना आ जाएगा ई, हमारा ही आंसर होएगा। देखिए आप कभी आंसर इस तरह से ना दे लिखिए, क्योंकि आपके अंदर घटा कर एकदम आंसर दीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है तब आंसर दीजिए। तो हमारा 27 माइनस के 22 तो 5 बचा, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। आप तो सीधा सीधा करोगे। अब देखिए लेफ्ट प्लस के राइट बराबर 7 प्लस के 5 कितना हो गया 12। अब कहोगे 12 आंसर आएगा इसका, ये बिल्कुल गलत। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा अर्धांश क्रम में लिखे हुए हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये नया टाइप का क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है, ये उस क्रम वाले क्वेश्चनों में से है। देखिए अब इसे कैसे करते हैं। अभी इस क्वेश्चन को करने के बाद बताऊंगा मैं वो अर्धांश वाली अल्फाबेट लिखूंगा। चलिए पहले ऐसा करते हैं। अब देखिए एल कितने पे आएगा अर्धांश में 12 पे, तो अर्धांश में 12 आएगा, 12 पे, सॉरी 12 पे क्या आएगा बी, तो हमारा आंसर यही होएगा। चलिए अब उसको इसको बारे में हम बताते हैं, अर्धांश के बारे में। पहले अर्धांश, प्रथम अर्धांश के बारे में बताते हैं।
देखिए प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा कौन सा है। तो देखिए आपका वो अर्धांश हमने याद नहीं करे तो कैसे हम उसका उत्तर बताएंगे। तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हमने इस बोर्ड पर वो लिखवाए थे अर्धांश, उनको सिर्फ देखिए। जिस तरीके से हमने बताया था पीछे वीडियो देखिए और उसके बाद आपको याद ही खुद हो जाएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए अर्धांश अभी मैंने थोड़े से लिखे हैं, अभी आगे के लिए आगे भी हैं। तो देखिए पहले अब हम उसको सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए मैंने लिखे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, प्रथम अर्धांश का वह स्थान जिसका अक्षर नहीं सॉरी जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ कौन सा है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर से भी करिए 1 2 3 4 5 6 7। चाहे इधर से कर लीजिए चाहे इधर से, तो इसका स्थान परिवर्तित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन में क्या आ जाएगा, जी इधर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए इधर बाएं यानी कि इधर लेफ्ट और इधर राइट। सबसे पहले तो ये चीज़ देख लीजिए। तो लेफ्ट प्लस के राइट बराबर 19 प्लस के 7, तो कितना आ जाएगा 26। 26 पे कितना एल्फाबेट आता है, जेड। इधर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर क्या होगा। देखिए इधर भी लेफ्ट और ये भी लेफ्ट है। तो लेफ्ट माइनस के लेफ्ट बराबर 22 माइनस के 14 बराबर कितना आ जाएगा। तो 22 में से 14 गए तो ये आ जाएगा 8। 8 पे कितना आएगा, 8 पे आएगा एफ। अब क्या होगा सर, एफ तो नहीं आएगा, एच आएगा। तो ये एच जो है ये गलत है। ये हमारा प्रथम अर्धांश के क्वेश्चन है। तो आपको देखिए अर्धांश में एम की तरफ से बाएं तरफ से ही देखिए कितना आएगा, 8वां अक्षर एफ आएगा। तो हमारा आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाएं से 7वें अक्षर। अब देखिए बाएं से 7वें अक्षर और बाएं 6वें अक्षर क्या है। अब देखिए बाएं बाएं आ रहा दोनों। तो 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 बराबर 1। 1 पे कितना आ जाएगा अर्धांश पर, प्रथम अर्धांश में। तो एम आ जाएगा, इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 7वां क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए 7 प्लस के 7 तो बराबर 14। अब क्या होगा सर, प्रथम अर्धांश में 14 तो नहीं है। ये हमारा द्वितीय अर्धांश स्टार्ट हो गया। और द्वितीय अर्धांश जो मैंने बताया ना ए से, इधर को जो थे वो सब अक्षर वो द्वितीय अर्धांश के थे। ठीक है, तो वो द्वितीय अर्धांश है, ठीक है ना। और मैं अभी लिख के भी बताऊंगा द्वितीय अर्धांश के बारे में। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारा आंसर आएगा इसमें द्वितीय अर्धांश के हिसाब से जेड इज द राइट आंसर। अब देखिए आपको द्वितीय अर्धांश के बारे में लिख करके बता दो किस तरीके का द्वितीय अर्धांश होता है। तो देखिए अब हमारा द्वितीय अर्धांश है। पहले प्रथम अर्धांश में याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ, वैसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए आप इस वाले अर्धांश को भी। इतना तो होता है प्रथम अर्धांश, ये वाला एम से बाएं तरफ, ये वाला इधर एम से इधर से स्टार्ट हो जाता है, ए इधर को तरफ को आ जाते हैं अक्सर, ये सब ये इसका उल्टा हो जाता है। और इसका जो उल्टा हो गया द्वितीय में इधर को आ गया। जो पहले तो था द्वितीय अर्धांश में जेड इधर था तो ये इधर आ गया। तो ये द्वितीय अर्धांश है। देखिए जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, ये द्वितीय अर्ध, ये प्रथम, ये वो द्वितीय प्रथम था, ये द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। चलिए इसी बारे में बता दिए। और देखिए जब हम क्लासें लेकर के आएंगे ना तो उसमें रीजनिंग का पूरा निचोड़ लेकर के आएंगे, जीरो से लेकर हीरो लेवल तक का सारा निचोड़ लेकर के आएंगे। अभी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, कुछ एग्जाम चल रहे हैं जैसे कि ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है रेलवे में, और भी एग्जाम चल रहे हैं। तो इसलिए हम पहले प्रैक्टिस सेट कराएंगे, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करेंगे। पहले अपना प्रैक्टिस सेट कराते हैं। अब देखिए दाएं से 14वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा।
तो 14 माइनस, पहले बता दिया मैं आपको, देखिए बार बार नहीं लिखूंगा। 14 माइनस के 5, तो यहाँ कितना बचेगा 9। तो अब देखिए या बाएं से 27 माइनस के 9 बराबर, तो 27 में से 9 चले जाएंगे तो कितना बचेगा बताइए। तो यहाँ बचेगा 18। अब 18 पे देखिए जो हमने द्वितीय अर्धांश लिखवाया है उसमें से देखिए बाएं तरफ से 18 कितने पे आएगा, 18 पे कौन सा अक्षर आएगा, तो 18 पे हमारा वी आ जाएगा, इधर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए बाएं को, ओ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे है बाएं से 19वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। अब देखिए ये भी है लेफ्ट और लेफ्ट, तो 19 माइनस के 3, जब 19 माइनस 3 जाएगा तो कितना बचेगा 15, सॉरी 16, तो 16 बचेगा। तो द्वितीय अर्धांश में देखिए कि 16 पे कौन सा अक्षर आ गया है, हमारा एक्स आ जाएगा, इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये द्वितीय अर्धांश और प्रथम अर्धांश वाले जो एल्फाबेट लिखवाए थे मैंने, वो सबके लिए जरूरी है याद करना, सभी याद करिए। और हमारे हमारे प्रैक्टिस सेट की बेहतर से बेहतर तैयारी बनाए रखें अपनी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर वयुक्त क्रम में लिखे जाएं तो दाएं से 20वें अक्षर एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए सबसे पहले वयुक्त क्रम क्या होता है, उल्टा, यानी देखिए जैसे ABCD से स्टार्ट होता है तो इधर से होगा जेड, जेड से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए टी कौन सा अक्षर पाएगा, टी हमारा 20वें अक्षर पे है, 20वां अक्षर, और 21वें अक्षर पे एफ हमारा 21वें अक्षर पे आ जाएगा। अब देखिए इसके टी और बी के माध्य, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं, 13, 13 प्लस का 1 ले लेंगे और वाई 2 से हम भाग कर देंगे, 13 प्लस के 14/2, तो बटे में 7वां अक्षर आ जाएगा। 7वें अक्षर पे जो उनसा भी होगा उसको हम करेंगे, तो हमारे 7वें पे एम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर एक से जेड को क्रम अनुसार संख्या में लिखा जाए, जैसे कि ए का मूल्य 1 होता है तो बी का मूल्य 2, क्रम से जेड का मूल्य 26, तो 17 संख्या किस अक्षर को दर्शाती है। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला समझिए। एक एक कितने पाता है ए पर, तो यानी कि 2, बी सी, सॉरी 3 सी। अब देखिए इसने क्या बोला, ए से जेड तक की क्रम अनुसार संख्या को लिखा जाए, तो जैसे कि ए का मूल्य 1, बी का मूल्य 2, इसी प्रकार 17 का मूल्य क्या आएगा, तो 17 का मूल्य आ जाएगा क्यों, इज द राइट आंसर। ये हमारे पहले भी मैंने बोला था, याद होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से 16वें के बाएं को 5वां अक्षर निम्न में से क्या होगा। अब देखिए समझिए, इधर भी बाएं है और इधर भी बाएं, तो लेफ्ट माइनस के लेफ्ट बराबर 16 माइनस के 5 बराबर कितना आ जाएगा, 16 में 5 गए तो 11 आ जाएगा। अब देखिए 11 पे आप क्या होगे सर, 11 पे हमें तो पता नहीं क्या आने वाला है। देखिए घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, जब हम हैं तो आपको आंसर भी बताएंगे। देखिए इस पे 11 पे ई आएगा। देखिए सबसे पहले कि आपको ये बता दूं, जो ये वैध क्रम वाले जो अल्फ़ाबेट लिखे गए थे उसमें से जब हम देखिए जेड और वाई और एक्स इस तरह से जब हम लिखेंगे तो इधर आ जाएगा पी, तो ये पी आ जाएगा। जब पी से आगे को हम गिनती स्टार्ट करेंगे ई तक, तो कितने अक्षर आएंगे 11, तो 11वें पे हमारा ये ई आ जाएगा, इधर राइट आंसर। तो इस तरह से होएगा। देखिए समझ माइंड से सोचने वाले खेल हैं, क्वेश्चन है ये, अगर आप दिमाग से सोचोगे नहीं तो क्वेश्चन ये चुटके मोड़ेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब इसमें कहोगे सर आप हमें तो समझ में नहीं, देखिए इसमें जोड़े ढूंढने हैं, कितने जोड़े आएंगे, ठीक है। चलिए अब जोड़ों को हम ढूंढना बताते हैं, कितने जोड़े आने वाले हैं इस क्वेश्चन में। आपको विकल्प दिए जाएंगे, जैसे ऑप्शन में ए, बी, सी और डी। ये पहले ऑप्शन में दे देगा वो 4, फिर 3, फिर 2, फिर 5। आपको उसमें क्लिक करना है, कौन सा भी अच्छा लगेगा। देखिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आर देखिए
देखिए आर और एस। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें जोड़े ढूंढने हैं, कितने जोड़े आएंगे। चलिए अब हम जोड़ों को ढूंढते हैं। डी और ई एक जोड़ा ये हो गया, ठीक है। एक हमारा जोड़ा ये हो गया, और एन और एक ओ एक जोड़ा ये हो गया, ठीक है। अब अब देखिए इसमें कितने जोड़े और बनने वाले हैं। अब आप दिमाग लगाइए अपना, और हमें कमेंट में ही बताइए अपना कितने जोड़े आ रहे हैं। अपना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख के और हल करके हमें अपनी कमेंट में बताइए, ऑप्शन में ये आएगा, कितने, इसका आंसर ये है। आप हमें बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में एक जोड़ा और बनने वाला है, आर और डब्लू। ये कितने जोड़े हो गए, 1 2 3 4। तो ये हमारे 4 जोड़े हो गए। तो देखिए सबसे एन और ओ, डी और ई, और आर और एस, और एक एक जोड़ हो रहा है हमारा आर और डब्लू। तो देखिए ऐसे जोड़े हमारे कितने हैं, 4। एन ओ डी ई आर एस आर डब्लू। तो हमारे जोड़े कितने हो जाएंगे, 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले बता चुका था कि देखिए CAMPAIGN। अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है कितने अक्षर परिवर्तित हो रहे हैं और कितने अपरिवर्तित हो रहे हैं। तो देखिए ए, और इसके सामने फिर ए के सामने ए आ जाएगा, और उसके बाद सी आ जाएगा, उसके बाद सी के बाद जी आ जाएगा, जी के बाद आई आ जाएगा, आई के बाद क्या आएगा, एम आएगा, एम के बाद एन आएगा, एन के बाद पी आएगा। अब देखिए आप कहोगे सर ऐसे कैसे लिख दिया, समझ में नहीं आया। देखिए अब हम ए बी सी डी याद करेंगे, ए बी सी डी। तो ए के बी, सी के बाद ए के बाद फिर बी के बाद छोड़ सी, सी डी ई एफ जी, तो जी आ जाएगा। तो हम बढ़ते क्रम में लिखे गए हैं। तो अब देखिए इसके सामने ए, ये भी इसमें परिवर्तित नहीं हो रहा, इसमें परिवर्तित हो रहा है, इसमें परिवर्तित है, इसमें परिवर्तित, इसमें परिवर्तित हो रहा है, इन सभी में परिवर्तित हो रहा है। अब देखिए इस ए में परिवर्तित नहीं हो रहा, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो केवल ए अक्षर का स्थान अपरिवर्तित परिवर्तित रहेगा। देखिए बहुत ही दमदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम। सभी इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। और ये क्वेश्चन हमारे एसएससी में भी, रेलवे में भी, और यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। तो सभी मेरे भाई अपनी प्रैक्टिस को बेहतर से बेहतर बनाए रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखने के बाद रिवीजन भी करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब इसमें भी जोड़े बनाने हैं। अब चलिए हम जोड़े बनाते हैं। देखिए पहला जोड़ा बनेगा हमारा ए और ई, ठीक है। फिर उसके बाद एन और एल का जोड़ा बनेगा एक। अब देखिए एन और एल का जोड़ा हो गया, और एक बनेगा हमारा जी और एक ई का जोड़ा। अब एक क्या जोड़े और बनेंगे आप बताइए, कमेंट में लिख के बताइए हमें कितने जोड़े बनने वाले हैं। चलिए एक जोड़ा और बनने वाला है इसमें। अब वो जोड़ा कौन सा होगा, ए और बी का। अब देखिए कितने जोड़े हो गए, 1 2 3 4। जो एग्जाम हॉल में आएगा ना लिखा हुआ, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, तो आपको क्लिक करना है ये वाला, 4 जोड़े आएंगे। तो ए ई और जी, एक और जोड़ा हो जाएगा, एल और एन, एक जोड़ा और है, ए और बी। ऐसे जोड़े 4 हैं। इज द राइट आंसर। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, रीजनिंग के स्पेशल क्वेश्चन लेकर के आएंगे प्रैक्टिस सेट में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।